हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स प्रोफेशनल्स इज़राइल में काम करते हैं। हाँ। तो स्टार्टिंग हमास के साइड से हुई, पैलेस्टाइन से साइड से हुई है। तो इज़राइल इज़ काउंटर अटैकिंग द अटैक ऑफ द हमास साइड। So Israel is not provoking the terror at sides. Saudi Arabia and Arab world also supporting the Israel. They are also silent. Currently, Israel is third largest startup ecosystem in the world. वाजपेयी जी का कोट करना आज के संदर्भ में वो मुझे उचित नहीं लग रहा है कि इश्यू है कि लैंड किसका था। आमतौर पर पब्लिक इजराइल के साथ खड़ी हुई दिख रही है यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। और जिस तरह से इजराइल और हमास के बीच यानी कि फिलिस्तीन के बीच लगातार अब युद्ध की तरफ जा रहा है, उस पर भारतीय राजनीति की दृष्टिकोण से हम देखेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बीजेपी या बीजेपी के समर्थक आई स्टैंड विद इजराइल, और वहीं विपक्ष के कुछ नेता, चाहे असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआई के चीफ हैं, उन्होंने अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी के एक बयान को कोड करते हुए कहा कि इजराइल के विरुद्ध में थे अटल बिहारी वाजपेयी। आज बीजेपी क्यों है इजराइल के साथ, इस पर हम बात करेंगे आगे। क्या दो दृष्टिकोण से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भारतीय राजनीति में इसका कितना असर है? भारत और इजराइल के बीच रिलेशन काफ़ी लास्ट दिनों में बहुत अच्छे रहे हैं। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स प्रोफेशनल्स इजराइल में काम करते हैं। हाँ। और इंडिया और इजराइल के बीच स्टार्टअप इकोसिस्टम्स की पार्टनरशिप भी बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बीजेपी और हमारा स्टैंड तो इजराइल के साथ ही रहता है। जहाँ तक ये मसला है वो रिलीजियस ग्राउंड्स पे बेसिस है। हाँ। काफ़ी रिलीजियस इश्यूज इस पे चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग हमास के साइड से हुई, पैलेस्टाइन से साइड से हुई है। तो इजराइल इज काउंटर अटैकिंग द अटैक ऑफ द हमास साइड। So Israel is not provoking the terror at sides. Hamas is provoking the terrorism. So that is the reason BJP and our government stands with the Israel. And I think most of the governments are stands with the Israel. Even Israel got the United Nations status also many years ago. So most of the even Saudi Arabia and Arab world also supporting the Israel. They are also silent. If we see at the last 2 and 3 wars between Israel and Palestine, all Arab countries supported the Palestine and take part in the battle. But this time, Saudi Arabia and UAE also does not support Palestine wholeheartedly. So I must say that Hamas has provoked Israel to launch a war. And that is the reason Indian government stands with the Israel. Because our students and professionals are working there. Currently, Israel is third largest startup ecosystem in the world. असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएम के चीफ हैं, उन्होंने कोड किया है अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री का। उन्होंने बयान में कहा था कि अरब के जिस तरह से उन्होंने अरबों रुपए की फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है इजराइल ने, वो विरुद्ध थे। आज बीजेपी इजराइल के साथ खड़ी है। उसको कोड करते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी पर तंज भी कसा है और फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? राजनीति में क्या ये दृष्टिकोण दो तरफ है, विदेश में मामला है? राजनीति में कोई कायमी दोस्त और कायमी दुश्मन नहीं होता। अटल बिहारी जी वाजपेयी की जब मैं बात करूँ वो 25 साल पहले की बात है। तब के इंडिया और इजराइल के रिलेशनशिप अलग थे। आज की तारीख में रिलेशन अपने अलग है, क्योंकि हमारे प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स ज़्यादा आज इजराइल में काम कर रहे हो। इजराइल इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो वो वाजपेयी जी का कोट करना आज के संदर्भ में वो मुझे उचित नहीं लग रहा है। काफी ओपोजिशन पार्टी में, सब ओपोजिशन पार्टी का नहीं बोलूंगा, पर्टिकुलर कुछ एआईएमएम जो आप बोल रहे हो वो पॉलिटिकल पार्टी ही सपोर्ट में होगी। बाकी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बिहार से जीतन राम मांझी जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि इजराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीन पर पहले आक्रमण किए और दुर्व्यवहार किया, उसके बदले आज जो हमास ने आक्रमण किया वो होना था। उन्होंने कहा कि वैसे मैं शांति पूर्ण के हक में रहता हूँ, किसी हमले या किसी निर्विरोध मौतों को मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज वो भी उनके साथ खड़े, फिलिस्तीन के साथ। मेन सवाल यही है की इश्यू इसमें क्या इन्वॉल्व है। की इश्यू है कि लैंड किसका था। लैंड तो पहले यहूदियों का था, तो यहूदियों को यहाँ से भगा दिया, तो अभी वो अपनी लैंड वापस रिक्लेम कर रहे हो। और आज जो युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है वो हमास ने प्रोवोकेट किया। इजराइल ने डायरेक्टली तो अटैक लॉन्च नहीं किया था। तो आज जो परिस्थिति हो रही है वो हमास ने प्रोवोकेट की थी, इसलिए इजराइल इज जस्ट ओनली रिएक्टिंग टू दैट सिचुएशन। और जहां तक इंडिया के रिलेशन इजराइल के साथ है, मोस्ट ऑब्वियसली बीजेपी या तो आमतौर पर पब्लिक इजराइल के साथ खड़ी हुई दिख रही है। यहाँ पे लोगों का ये मूड लग रहा है कि इजराइल इज द करेक्ट एंड राइट इन इट्स कैपेसिटी। इस समय अभी इजराइल बिल्कुल इजराइल साफ लग रहा है इस समय।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है। आप जिस तरह से भारतीय राजनीति में, मैं बार बार रिपीटेड कर रहा हूँ लेकिन ये ज़रूरी है कि जिस तरह से इजराइल का साथ दे रहे हैं और फिलिस्तीन के, आपने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का 25 साल पहले का वो बात है, लेकिन 25 साल पहले कहीं ना कहीं इजराइल ने वो ज़बरदस्ती या ज़ोरदस्ती किया, जिस तरह से कोड किया था उन्होंने कि अरबों रुपए की उन पर अपनी कब्जा कर लिया है। कहीं ना कहीं इजराइल वहाँ से शुरुआत से अगर देखा जाए तो गलत तो है ना, और यही अल अक्सा का जो मस्जिद है वहीं पर, उसके ऊपर ही पूरा ये युद्ध चल रहा है और ये अब तक चला आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए, या बतौर आप देखो कि राजनीति के लिहाज से देखें कि अभी रिलेशन अच्छे हैं तो आप गलत के साथ खड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ पर सच के साथ खड़े थे। सिर्फ 50 या 100 साल पहले क्या हुआ था वो मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। आज की तारीख में वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज है वो इसराइल के साथ कहीं ना कहीं खड़ी हुई थी दिख रही है। और जहां तक कि अरब वर्ल्ड की बात है, आपको रिसेंटली पता होगा G20 में इंडिया ने यूरोप और मिडल ईस्ट से होकर यूरोप होकर हमारा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है जो चाइना को टक्कर देने के लिए बना रहा है। तो इंडिया का अपना भी एक पॉलिटिकल ये है कि हमारा भी अरब के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन हो, हमारा भी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने वाला यूरोप के साथ। तो अरब वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं इजराइल के साथ दिख रहा है, क्योंकि वो खुल के नहीं बोल रहे पैलेस्टाइन के समर्थ में। जो लास्ट 2 अरब वर्ल्ड वॉर हुई थी अटैक, तब जाके अरब वर्ल्ड ने पूरा साथ दिया था। इस बार मुझे अरब वर्ल्ड नहीं दिख रहे पूरा पैलेस्टाइन के साथ। देखिए, हमने बात करी जिस तरह से भारतीय दृष्टिकोण की, राजनीति के दृष्टिकोण से, कि जो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं विपक्ष में, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे जीतन राम मांझी और तमाम नेता, और कुछ जो बीजेपी हो या बीजेपी समर्थन, कुछ नहीं कह सकते हम, बहुल्य जो है आई स्टैंड विद इजराइल के साथ। और उन्होंने बखूबी बताया कि इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे हैं और काफ़ी समय से रिश्ते अच्छे चला रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं इजराइल के साथ खड़े हैं। और पहला हमला इस बार हमास ने किया, इजराइल ने सिर्फ बचाव किया और उसके बाद इजराइल ने हमले किए, उनका ये कहना था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरें देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन सचिन के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।